बड़ी खबर संभल से है, जहां आज जाएगा संभल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जाएंगे 15 नेता। हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेगा डेलीगेशन। अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय डेलीगेशन संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। हम तो आते हैं वहाँ और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हम तो कोई अशांत फैलाने आ नहीं रहे हैं। सपा नेताओं के संभल दौरे से पहले माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। संभल जिला प्रशासन ने भी अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के आने पर रोक लगा दी है। किसी तरह से हमने शांति व्यवस्था बनाई है, लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीजें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो सकता है, कोई उकसावा हो सकता है। बीजेपी नेता संगीत सोम संभल हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये बौखलाहट है और सबको पता है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से दंगे कराती आई है और ये भी समाजवादी की पार्टी के सबको पता है। उनके एमपी एमएलए ने जो भड़काऊ बयान दिए हैं, पब्लिक इकट्ठी करी है, पुलिस पे पथराव कराया है, पुलिस पे गोलियां चलवाई हैं, ये समाजवादी पार्टी का कराधारा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी संभल हिंसा का मुद्दा उठा। पार्टी नेताओं ने कहा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए। And systematic attempt to BJP to foment communal tensions in different states, most recently in UP. After reiterating its firmest commitment to the letter and spirit of the Place of Worship, Special Provisions Act 1991, which is being violated recently by the BJP. संभल हिंसा के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैफियत दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की तरफ से हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने कैफियत दाखिल की है। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई भी याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए। कैविट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्दी सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाने को कहा था। माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जल्दी सिविल जज के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल करेगा। इस बीच भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। एएसआई ने कहा है कि संभल की जामा मस्जिद 1920 से उनके संरक्षण में है। कोर्ट ने एएसआई को बताया कि मस्जिद कमेटी एएसआई को मस्जिद में घुसने नहीं देती है। एएसआई ने कोर्ट से कहा है कि मस्जिद कमेटी कभी सर्वे नहीं करने देती। भारतीय पुरातत्व विभाग ने मस्जिद कमेटी पर इमारत के मूल रूप से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है। एएसआई ने यह भी कहा है कि मस्जिद कमेटी ने मौजूदा स्थिति की जानकारी नहीं दी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। उत्तरकाशी में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए। देवभूमि विचार मंच की तरफ से 1 दिसंबर को महापंचायत बुलाई गई है। सरकार की तरफ से महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन हिंदू संगठन महापंचायत के लिए अड़े हुए हैं। उत्तरकाशी में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। और इसमें तो हमने जो धार्मिक संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक संगठनों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कथा वक्ता हैं, जो इस प्रकार के आयोजनों में रहते हैं, जो समाज सेवक, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो चाहते हैं कि उत्तराखंड की धरती संस्कृति हमारी बची रहे, इसको लोग जो अपनी प्राथमिकता में रखते हैं, हमने उन सभी लोगों को यहाँ पे आह्वान किया है, आमंत्रित किया है। और बड़ी खबर, सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी का बयान सामने आया। चुनाव में हार से घबराना नहीं, कांग्रेस पुनर्जन्म लेने वाली पार्टी है, यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस अजर और अमर है। सर्वे करने वाले सुनील कोनुगोलू से नाराज खड़गे। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही, खासतौर पर जो राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया? ये देखिए, एक तरफ तो चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए और जन आंदोलन के साथ
ये तय किया गया कि बैलेट की ओर अगर मुड़ना है ईवीएम से तो जन आंदोलन के जरिए आवाज उठाई जाए। लेकिन जब बैठक चली तो राहुल गांधी ने जब ये कहा कि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद फिर उसका जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, तो खड़गे ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी अजर और अमर है, आपको ये मानना होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने उसको स्वीकार किया। इसके बाद जिस भी नेता ने, चाहे आप अजय कुमार की बात करें, मोहन प्रकाश की बात करें, सुनील कोनुगोलू की बात करें, जिस नेता ने भी सुझाव देने की कोशिश की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग अभी कर क्या रहे हैं। और खासकर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और चुनावी सर्वेक्षण वगैरह करते हैं, सुनील कोनुगोलू, उनको खड़गे ने काफी खरी खोटी सुनाई। बोले आप लगातार कभी कुछ देते हैं सर्वे में, कभी कुछ देते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। और इसके अलावा मोहन प्रकाश और अजय कुमार जैसे नेताओं ने जब सलाह देनी शुरू की तो उन्होंने कहा आप इतने सालों से तमाम पदों पर हैं, तमाम राज्यों के प्रभारी हैं, वहां पर आपने ये सलाह क्यों नहीं उसको लागू किया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से कांग्रेस की लगातार हार होती आई है उसको लेकर काफी नाखुश नजर आए और राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं पर उन्होंने तमाम टिप्पणियां करी और उनको नसीहत देने की पूरी कोशिश करी। अब कांग्रेस पार्टी की अगली निगाह इस पर है कि वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करे, चुनाव आयोग पर निशाना साधे और जन आंदोलन खड़ा करके ईवीएम से बैलेट की ओर जाने के लिए जनता से आवाज उठाकर इस मुद्दे को पीछे से बैक करे। यानी ये तैयारी अब नजर आ रही है कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कुमार विक्रांत। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ईवीएम पर भी चर्चा हुई। ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने की बात कही गई है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी ईवीएम का मुद्दा छाया रहा। बैठक में कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया के साथ समझौता किया जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया जो एक संवैधानिक अधिकार है जनता का, वो पूरी तरह ईमानदारी से पूरा नहीं हो रहा है और लोगों के मन में आशंका ये है कि चुनावी प्रक्रिया पहले से ही चुनाव का नतीजा तय हो चुका है, लक्षित तरीके से माने झारखंड आप जीत लो पर महाराष्ट्र हमारा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने होंगे क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। प्रियंका गांधी ने भी बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा हमें ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर जाना होगा, कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम या बैलेट। बीजेपी कांग्रेस पर गैर जरूरी मुद्दे को तूल देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन पर आत्मचिंतन करना चाहिए। जीतो तो ठीक, न जीतो तो किसी के ऊपर, किसी और के सिर पर मटका फोड़ो। ये कब तक चलता रहेगा? जो लोग अपने आप को पहचान नहीं चाहते, जो लोग अपनी खामियां को देखना नहीं चाहते, उन्हें कौन मदद कर सकता है? महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव नतीजे आने के 8 दिन बाद भी नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। कल महायुति की बैठक होने वाली है। बैठक के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर जारी सस्पेंस खत्म हो सकता है। एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा में हैं। उनके वापस लौटने के बाद ही अब महायुति की बैठक होगी। इस बीच शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने दावा किया है कि शिंदे कुछ बड़ा करने वाले हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। महायुति की बैठक पहले शुक्रवार को होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में मीटिंग कैंसिल हो गई। बैठक टलने को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन अमावस्या है और शुभ मुहूर्त नहीं है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि महायुति से पहले मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक अपना नेता चुनेंगे। और वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन काफी हंगामेदार रहा। कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार हुई है। आरजेडी के विधायक गले में प्ले कार्ड लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिस पर तेजस्वी यादव के समर्थन में स्लोगन लिखे थे।
सदन के बाहर हाथ में प्ले कार्ड थामे आरजेडी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार ही नहीं पूरे देश में हर किसी को भरोसा है युवाओं को, सिर्फ तेजस्वी प्रसाद। तो बिहार सरकार जो रिक्तियां पड़ी हुई है सभी विभाग में उसको खंगाल कर अविलंब नौकरी दे, हमारे बिहार में जो नौजवान बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिल सके। तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं। मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में अंतर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में एनआरसी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। फिर मंत्री परिषद के मंत्री दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली में भी एनआरसी लागू करने की मांग की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एनआरसी को लागू करो, एनआरसी को लागू करो, हमारा ये कहना है। ठीक है, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। अपराधियों को संरक्षण दे रहे, महिलाओं को पीट रहे हैं, तो लागू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी को चुनाव में हार दिख रही है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लोगों के वोट काटने का आरोप लगा रही है। जिस बड़े पैमाने पर दिल्ली में लोगों के वोट काटने का षड्यंत्र कर रही थी वो बेनकाब हो चुका है। और जिस दिन से ये बेनकाब हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उन सारे तथ्यों को रखा और उसके बाद से बीजेपी बौखलाए हुए घूम रही है, क्योंकि इस बार उसकी चोरी करने से पहले ही पकड़ ली गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गोपाल राय ने कहा, हमारा गठबंधन दिल्ली की जनता के साथ है। देखिए, इस देश की परिस्थितियों के अनुरूप इंडिया अलायंस का आम आदमी पार्टी हिस्सा है। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनता के साथ अलायंस है। जनता के लिए हम काम करते हैं और जनता अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। अजमेर दरगाह के दीवान ने केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। दरगाह के दीवान सैयद जनरल आबिदीन से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे और फिर निचली अदालत के फैसलों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार से मांग भी उठने लगी है। अजमेर दरगाह के दीवान ने शिव मंदिर के दावे को फेक बताया है। ये फेक है, बेसलेस है। ये न्याय प्रक्रिया के अंदर जो उन्होंने कोर्ट के अंदर किया है, इसका जवाब मैं स्ट्रांगली कोर्ट में ही दूंगा। अजमेर की अंजुमन कमेटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश में अमन और भाईचारे का माहौल बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर सख्ती जरूरी है। अगर ऐसे ही याचिका दायर होती रही तो माहौल बिगड़ सकता है। देश में अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना है और जगह जगह शिवलिंग तलाश करना छोड़ना है, तो उसका यही तरीका है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस जगह के प्रेस्टीज महिमा को देखा जाता है, जहाँ पूरी दुनिया आती है। इससे देश का नाम खराब होता है और कुछ नहीं है। देश की छवि खराब आ रही है। इट विल बिकम एन इंटरनेशनल इशू। साइक्लोन फेंगल का असर दक्षिण भारत के कई राज्यों में नजर आने लगा है। बड़े खतरे को देखते हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलर्ट जारी की गई है। साइक्लोन फेंगल आज शाम तक तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तूफान के टकराने से तेज बारिश हो सकती है। बारिश की आशंका के चलते दक्षिण के राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को फेंगल के तट से टकराने से पहले समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मछुआरों को नुकसान से बचने के लिए अपनी नावों को ऊंचे स्थान पर ले जाने का भी निर्देश दिया गया है। साइक्लोन फेंगल से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश, तेज हवाएं और संभावित बाढ़ का अनुमान है। तमिलनाडु के निचले और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया है। निचले और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। साइक्लोन फेंगल को देखते हुए आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया है। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबरों के साथ। महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर सस्पेंस बरकरार है। मुंबई में महायुति की बैठक टलने के बाद सतारा पहुंच गया है एकनाथ शिंदे।
एकनाथ शिंदे के दरियागंज दौरे पर बोले संजय शिरसाट, बोले जब भी शिंदे गांव जाते हैं कोई बड़ा फैसला लेकर लौटते हैं। बीजेपी नेता अशोक चौहान की कांग्रेस को नसीहत, चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बारे में कांग्रेस करे आत्मचिंतन। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। वेणुगोपाल बोले बीजेपी सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम कर रही है। CWC की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा चुनाव आयोग पर उठाने होंगे सवाल, चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, सोर्सेस के हवाले से खबर। CWC की बैठक में बोली प्रियंका गांधी, कहा हमें ईवीएम की जगह बैलेट पर जाना होगा, सोर्सेस से खबर। महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बोले खड़गे, कहा जवाबदेही तय होनी चाहिए, हमें कड़े फैसले लेने होंगे। CWC की बैठक के बाद कांग्रेस नेता अंबिका सोनी का बयान, कहा कई मुद्दों पर हुई चर्चा, ईवीएम पर नहीं हुआ कोई फैसला। चुनाव आयोग के खिलाफ अपने विवादित बयान पर अड़े कांग्रेस नेता भाई जगताप, कहा मैंने जो कहा वो सही कहा, बयान के लिए नहीं मांगूंगा माफी। ईवीएम पर बोले भाई जगताप, कहा कि ईवीएम 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, अगर इस पर किसी को शक तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। भाई जगताप के ईवीएम वाले बयान पर बोले दीपक केसरकर, कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, माफी मांगे कांग्रेस नेता। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री सिंधिया, कहा कांग्रेस अपनी कमियां नहीं देखना चाहती। कांग्रेस के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, बोले बैलेट पेपर से होने चाहिए चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस नेता भाई जगताप के ईवीएम वाले बयान पर जताई आपत्ति, बोले हार की बौखलाहट में दे रहे ऐसे बयान। संभल दौरे से पहले एसपी नेता माता प्रसाद पांडे के आवास पर कड़ा पहरा, बड़ी संख्या में तैनात किए गए पुलिस जवान। माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आज संभल जाएगी 15 सदस्यीय टीम, पार्टी प्रमुख को देगी हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट। संभल जाने पर बोले माता प्रसाद, मैं 3 दिन पहले जाने वाला था, डीजीपी ने रोक दिया इसलिए नहीं गए, जुमा होने के कारण भी रोक दिया। मुरादाबाद कमिश्नर का आग्रह, संभल में सामान्य हो रहा है जनजीवन, अगर कोई भी अब आता है तो उत्तेजना का बन सकता है कारण। संभल में 10 दिसंबर तक लागू रहेगी बीएनएस की धारा 163, बिना अनुमति के 5 या फिर अधिक लोगों का एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में बहाल की गई इंटरनेट सेवाएं, जिला सूचना अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। संभल जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट, कहा हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। एएसआई ने निचली अदालत में दिया हलफनामा, कहा संभल मस्जिद में प्रवेश करने से समिति की ओर से हमें हमेशा रोका गया। अजमेर दरगाह मामले में बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में कुछ राजनीतिक नेता दे रहे गैर जिम्मेदाराना बयान। चिश्ती फाउंडेशन के संस्थापक सैयद सलमान चिश्ती ने याचिकाकर्ता को क्रिमिनल बताया, कहा बैकग्राउंड की जांच की जाए। अंजुमन सोसाइटी के सचिव सरवर चिश्ती ने याचिकाकर्ता को बताया अपराधी, कहा कोर्ट को नहीं करना चाहिए एंटरटेन। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कोर्ट के आदेश पर जताई चिंता, विरासत और अधिकारों की सुरक्षा का किया आह्वान। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद आबिदीन का बयान, कहा दरगाह का इतिहास बहुत पुराना, हम कोर्ट में जवाब देंगे। मुंबई की हांडीवली मस्जिद में नमाज के बाद विशेष दुआ पढ़ी गई, संभल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। अजमेर शरीफ पर रजा एकेडमी के सईद नूरी बोले मस्जिदों के सर्वे के नाम पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश। आज भुवनेश्वर में डीजीपी सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सांसद बनने के बाद आज प्रियंका गांधी का पहला वायनाड दौरा, राहुल के साथ करेंगी सभा को संबोधित, सूत्रों से खबर। भुवनेश्वर जनसभा में विपक्ष पर पीएम मोदी का तंज, बोले झूठी अफवाह फैलाने में लगा है विपक्ष, जनता उनके झूठ को कर रही बेनकाब। भुवनेश्वर डीजीपी सम्मेलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा पूर्वी सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी। राजस्थान में नेता विपक्ष के बयान पर बोले राज्यवर्धन राठौड़, कहा कुर्सी की बेचैनी कांग्रेस को रात में सोने नहीं देती। एचआरटीसी मामले पर बीजेपी विधायक सुधार शर्मा का सुक्खू सरकार पर तंज, बोले सीएम सुक्खू के फरमानों से हिमाचल हो रहा बदनाम। जैन समाज के धार्मिक स्थलों को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा कुछ लोग जैन पूजा स्थलों को जबरन कब्जाने की कर रहे कोशिश। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बोले केजरीवाल, कहा लॉरेंस गैंग ने आतंक मचा रखा है, फिरौती के लिए गोली मारी जा रही है। मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर तंज, कहा दिल्ली को बना दिया है अपराध की राजधानी, जनता इसका जवाब जरूर देगी। मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का किया औचक निरीक्षण, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 लोगों को निलंबित किया। लापता विधायक की तलाश वाले पोस्टर पर बोले विनेश फोगाट, कहा मैं जुलाना में ही हूं और जिंदा हूं। ग्वालियर में गांव-गांव सरकार अभियान, कलेक्टर रुचिका चौहान ने हस्तिनापुर में ग्रामीणों की शिकायतें सुनी हैं, जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा।
किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को पुलिस ने किया रिहा। किसान संगठनों ने रिहा न करने पर सीएम आवास के घेराव का किया था ऐलान। महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए यूपी पर्यटन विभाग की पहल। दिल्ली में आयोजित किया महाकुंभ 2025 प्रील्यूड कार्यक्रम। महाकुंभ पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कुंभ के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध। महाकुंभ पर बोले यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, भारत की सनातन संस्कृति को जानने समझने का मिलेगा मौका। महाकुंभ के आयोजन को लेकर योगी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम ने मंत्रियों को दिए निर्देश। महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला। सभी राज्यों में जाकर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को न्योता देंगे यूपी के मंत्री। महाकुंभ में ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए ड्रोन निरोधी तकनीक का परीक्षण। अवैध ड्रोन उड़ान पर रोक के लिए होगी तैनाती। महाकुंभ में 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करेंगे राज्यपाल यादव। कहा, प्रयागराज आकर देखें भारत का आध्यात्मिक वैभव। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में होम और फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल के 8 गाड़ियां। यूक्रेन युद्ध पर आज की सबसे बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने सीजफायर का संकेत दिया। कहा, नेटो मेंबर बनने पर युद्ध विराम संभव है। ज़ायपरिज़िया में रूस ने आधी रात को यूक्रेन एमएलआरएस से हमला किया। धमाके के साथ तबाह हो गई यूक्रेनी सैन्य छावनी। रूस के रोस्तोव में यूक्रेन ने आधी रात को ड्रोन से हमला किया। तेल डिपो में लगी भीषण आग। तेल डिपो तबाह। सीरिया के अलेप्पो में दाखिल हुई विद्रोही सेना। हयात के लड़ाकों ने सिटी सेंटर पर कब्जे की कोशिश की। सीरिया विद्रोही फोर्स को मिली बड़ी कामयाबी। अलेप्पो पुलिस मुख्यालय पर विद्रोही फोर्स ने कब्जा किया। अलेप्पो सिटी सेंटर का सामने आया नया वीडियो। सड़कों पर हथियार लहराते नजर आए हयात के लड़ाके। अलेप्पो में विद्रोहियों ने मचाया कोहराम। असद की सेना भागी। विद्रोहियों ने सिटी सेंटर पर जमाया कब्जा। सीरिया की जंग में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। एटीजीएम से सीरियाई सेना के ठिकानों पर विद्रोहियों ने रॉकेट बरसाए। सीरिया युद्ध पर रूस का बड़ा फैसला। रूस ने सीरिया में अपने लड़ाकू विमान भेजे। उत्तरी सीरिया में तेज होगा हमला। सीरिया जंग में रूस का अतरब पर हमला हुआ। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में फाइटर जेट से भीषण बमबारी की गई। विद्रोहियों के खिलाफ हमला तेज करेगी असद की सेना। हयात से मुकाबला करने के लिए बड़ी संख्या में रवाना हुई सेना। यूक्रेन के बिजली संयंत्रों पर रूस ने दागी मिसाइल। 10 लाख से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है। अंधेरे में रहने को मजबूर हैं लोग। मलेशिया में भारी मानसूनी बारिश के बाद आई बाढ़। 3 लोगों की मौत। 80,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। फिलिस्तीन समर्थकों ने तुर्की के पर्यटन स्थल पर उड़ाए गुब्बारे। फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का प्रतीक बना कार्यक्रम। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास का बड़ा दावा। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के सचिव लापता। बांग्लादेश के चटगांव में जुमे की नमाज के बाद हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर कट्टरपंथियों का हमला। सेना तैनात। इस्कॉन बांग्लादेश पर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा कि इस्कॉन के कानूनी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री, हिंदुओं की सुरक्षा करे अंतरिम सरकार। बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट। भारतीय सेकुलर मोर्चा का बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ असम में प्रोटेस्ट। लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। जय श्री राम के नारे लगाए। ब्रिटिश सांसद ने संसद में उठाया बांग्लादेश का मामला। हाउस ऑफ कॉमन्स में जताई हिंदुओं के उत्पीड़न की चिंता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न के खिलाफ रोहतक में प्रोटेस्ट। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध मार्च निकाला। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की सरकार से अपील। बोले बांग्लादेश के राजनयिकों को बुलाकर सिखाया जाए सबक। हिंदुओं पर हमले के विरोध में बारासात और जादवपुर में आज निकाले जाएंगे 2 जुलूस। सोमवार को पेट्रोपोल के पास होगी बैठक। पाकिस्तान से आए राजस्थान आए शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता। जोधपुर जिला प्रशासन ने इस बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के एलजी के आदेश पर 2 सरकारी कर्मी बर्खास्त। आतंकियों को सुरक्षा बलों की जानकारी देने का आरोप। चंडीगढ़ नाइट क्लब ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। अस्पताल में भर्ती कराए गए। मुठभेड़ में घायल 2 आरोपी। ड्रग्स मामले में एक्टर एजाज खान की पत्नी फौलन गुलीवाला गिरफ्तार। छापेमारी में घर से 130 ग्राम का ड्रग्स बरामद। लोकायुक्त ने खनन विभाग के अधिकारी और क्लर्क को किया गिरफ्तार। कुआं खुदाई के लिए मांगे थे 41,000 रुपए रिश्वत। सीतापुर में नाबालिग से रेप मामले में 1 महीने के अंदर लाया फैसला। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई का एक्शन। तत्कालीन प्रिंसिपल समेत 5 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। यूपी गैंगस्टर एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। पायलट खुदकुशी मामले में बॉयफ्रेंड की पुलिस हिरासत में अवधि बढ़ी। कोर्ट ने 2 दिसंबर तक बढ़ाई पुलिस की हिरासत। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व सीएम पनीर सेल्वम को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% पर आई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 6.7% थी जीडीपी ग्रोथ। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल के कारण बदला मौसम। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। आज तटीय इलाके से टकराएगा तूफान। फेंगल तूफान को लेकर पुडुचेरी बंदरगाह पर खतरे की चेतावनी। संकेत संख्या 7 का अर्थ बंदरगाह के पास से गुजरेगा तूफान।
तमिलनाडु में महाबलीपुरम के तटों पर उठ रही ऊंची लहरें। आईएमडी ने जारी की मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी। तमिलनाडु के कई इलाकों में टकराएगा चक्रवात फेंगल। समुद्र में अशांत स्थिति देखकर मछुआरों ने किनारे खड़ी की नाव। चक्रवात फेंगल को लेकर आईएमडी ने हवा और बारिश की दी चेतावनी। कहा, कराईकल से महाबलीपुरम के बीच सबसे अधिक प्रभावित इलाका। चक्रवात फेंगल के कारण 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना। आज पुडुचेरी के पास तट पार करने की उम्मीद। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा। एमडी के मुताबिक 3 से 4 डिग्री नीचे गिरा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में आसियान भारत संगीत महोत्सव का आयोजन। मेहमान देश के कलाकारों ने प्रस्तुति से मनमोहा। हिमाचल के धर्मशाला में शुरू हुआ तिब्बती कलाकार महोत्सव। दुनिया भर से आए 30 कलाकारों ने मंच साझा किया। कोची तट पर भारतीय तटरक्षक बल ने सैरेक्स 2024 में किया प्रदर्शन। खोज और बचाव का किया अभ्यास। दिल्ली में राजाधिराज लव लाइफ लीला का प्रीमियर। शो के लिए प्रसून जोशी ने लिखे हैं 20 गाने। 8 दिसंबर तक होगा मंच। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में बोले फिल्म निर्माता प्रकाश झा, अपराध ना तो होता है, ना कोई कहानी संभव नहीं होती। चैंपियंस ट्रॉफी पर तेजस्वी यादव का बयान। अगर पीएम पाकिस्तान जा सकते हैं तो क्रिकेट टीम के जाने में क्या बुराई है। आईसीसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम। हाइब्रिड मॉडल नहीं माना तो पाकिस्तान के बिना होगी चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की आज फिर होगी बैठक। हाइब्रिड मॉडल पर होगा फैसला। पाकिस्तान से छीन सकती है मेजबानी। और चलिए वक्त हो गया वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं पोलैंड में हुए एक हादसे की खबर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग पोलैंड से, जहां पर पोलैंड में ट्रक से ट्रेन टकराई। हादसे में 7 लोग घायल हुए। ये देखिए, क्रॉसिंग पर फंसे ट्रक से टकराई है ट्रेन। ये देखिए, ट्रक का जो ड्राइवर है वो गाड़ी छोड़कर कैसे भागा। ये तस्वीर पोलैंड की है और ये देखिए हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक जो ट्रक है, बताया जा रहा है कि ये जो ट्रक है वो क्रॉसिंग पर ही था और इस दौरान ट्रेन जो सामने से आ रही थी वो इस ट्रक से टकराई और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। क्रॉसिंग पर ये ट्रक फंस गया था और इसी से जाकर ट्रेन टकराई है। ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को छोड़कर भागा है। तो ये हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रक जो कि क्रॉसिंग पर फंसा हुआ था, क्रॉसिंग पर ही खड़ा हुआ था। सामने से आ रही जो ट्रेन है वो बहुत तेजी के साथ उससे टकराती है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने रूस से है, जहां पर इंगुशेटिया के एक घर में गैस धमाका हुआ। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 3 बच्चे इस हादसे में घायल हो गए। गैस धमाके से मकान में भीषण आग लग गई। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है रूस से, जहां पर इंगुशेटिया नाम की जगह है, जहां पर घर में गैस धमाका हो। देखिए धमाका कितना ज्यादा भयावह था और ये देखिए कैसे जो घर है उसके पर खच्चे उड़ जाते हैं। गैस धमाका बताया जा रहा है और इसमें एक महिला की मौत हो गई। 3 बच्चे इसमें घायल हो गए, बुरी तरह से जख्मी हुए। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं दक्षिण कोरिया से, जहां पर राजधानी सियोल में भारी बर्फबारी। ये देखिए आप बर्फबारी का नजारा। नवंबर महीने में अभी तक की सबसे ज्यादा ये बर्फबारी हुई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। घरों में दुबक गए हैं लोग। तो ये देखिए सियोल की तस्वीर आपके सामने है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल का नजारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर नवंबर में ये सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है ये कहा जा रहा है। और ये देखिए चाहे पेड़ हो, सड़कें हो, हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पूरी तरह से राजधानी सियोल बर्फ की वजह से सफेद हो गई है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। और इस बात का दावा कि नवंबर महीने में अभी तक की सबसे ज्यादा बर्फबारी है। ठंड इतनी ज्यादा है कि लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं। और चौथी वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण कोरिया से ही है। सियोल में 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। सियोल में कुछ ऐसे इलाके जहां पर 40 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है। बर्फबारी के बीच कई हादसे हुए हैं। 4 लोगों की मौत अभी तक इन हादसों में हो गई है। 100 सालों में तीसरी बार ऐसा हुआ है। सबसे ज्यादा बर्फबारी नवंबर के महीने में देखी गई है सियोल में। और ये देखिए कई जगह हादसे की खबर भी सामने आ रही है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर 40 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है। हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये हालात हैं इस वक्त सियोल के। और 5वीं वीडियो ब्रेकिंग ब्राजील से, जहां पर पराना में भारी बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब है। बाढ़ की चपेट में कई कारें आ गई हैं। तेज रफ्तार पानी घरों के बाहर बहता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आप
ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ब्राजील की, जहां पर पराना में भारी बारिश और इसके बाद कैसे हालात यहां पर खराब हो गए हैं। कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं सड़कों पर कैसे सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ की चपेट में कई कारें आगे, एक कार जो आपको फंसी हुई नजर आ रही है सैलाब में। यह हालात इस वक्त है ब्राजील के। और अगली वीडियो देखिए। उत्तरी मलेशिया में बाढ़ से हाहाकार, बाढ़ में फंसे 40,000 लोगों को बचाया गया है। घरों में भरा पानी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। इंडोनेशिया में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। घरों में भरा कई फीट पानी, मदद का इंतजार कर रहे हैं लोग। बाढ़ में फंसे हजारों लोगों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। इंडोनेशिया का वीडियो दिखा रहे हैं आपको, जहां बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड का खोजी अभियान सैरेक्स 1 शुरू। समंदर में ड्रोन के जरिए निगरानी का वीडियो सामने आया है। और अगली वीडियो देखिए। तुर्की में फिलिस्तीन पैटर्न पर सजे गुब्बारे उड़ाए गए हैं। फिलिस्तीन समर्थकों ने एक साथ कई गुब्बारे उड़ाए हैं। फिलिस्तीन की आज़ादी का प्रतीक बन गए गुब्बारे। और चलिए अगली वीडियो ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑस्ट्रिया में निकाला गया क्रैम्पस पर्चटेन जुलूस। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। जुलूस के दौरान डरावनी वेशभूषा में लोग कैसे नजर आए हैं। एक अलग तरह का ये जुलूस है जो कि निकाला गया। और तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 100वीं थैंक्सगिविंग डे परेड का आयोजन किया गया। परेड में 20 झांकियां निकाली गई। 11 मार्चिंग बैंड्स ने इसमें हिस्सा लिया। ये देखिए आप तस्वीरें। पिछले 3 साल से थैंक्सगिविंग डे परेड अमेरिका में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली परेड है और बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए पहुंचते हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग ब्राजील से, जहां पर नदी में दिखा अद्भुत नजारा। नदी में डॉल्फिन और मगरमच्छ खेलते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। तो ब्राजील की तस्वीर है जहां पर आगे आगे आपको मगरमच्छ नजर आ रहा है और पीछे पीछे देखिए डॉल्फिन, और कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने पसंद किया है इस वीडियो को और बहुत तेजी के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अगली वीडियो ब्रेकिंग, इंसान और कौवे की दोस्ती की तस्वीर देखिए। आग जलाने में कौवे ने मदद की है। कौवे की अनोखी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये देखिए, चारों तरफ बर्फ आपको नजर आ रही है और कैसे जो शख्स है जो आपको नजर आ रहा है इस वीडियो में, वो आग जलाने की कोशिश करता है और वहां पर जो आसपास आग जलाने के लिए सामान है, लकड़ियां हैं, वो उठा कर कौवा उसे दे रहा है। Молодец, давай. और चलिए अगली वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील के साओ पाउलो में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार एम्बुलेंस से टकराई। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हुआ। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में नौसेना का जहाज समंदर में डूब गया। जहाज डूबने से पहले मूंगा चट्टान से टकराया। जांच में कैप्टन की गलती आई सामने। कैप्टन ने ऑटो पायलट मोड में चलाया था जहाज। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। टेस्ला ने इंसानों की तरह चलने फिरने और काम करने वाला रोबोट बनाया है। टेस्ला ने ऑप्टिमस जनरेशन 2 रोबोट का प्रदर्शन किया। रोबोट ने गेंद को हवा में पकड़कर दिखाया। जॉर्जिया में हिंसक विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। ईयू बातचीत निलंबित होने पर विरोध प्रदर्शन। तिब्लिसी की संसद के बाहर जमा हुए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ का वीडियो देखिए। तहसीलदार पर हमला हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला किया गया। तहसीलदार से मारपीट का वीडियो आया सामने। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं किसकी वीडियो ब्रेकिंग है। यूपी से मेरठ में थार के ऊपर मिट्टी रखकर उड़ाई धूल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ ये वीडियो। कार की छत पर मिट्टी रखने के बाद चलाई है कार।